व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है? इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस वेरियस प्रोविजंस ऑफ IBC. Article is important for GS paper 2, GS paper 3. It is also important for UPSC prelims and for mains. Why in use? More than 8 years have passed since the enactment of India's Insolvency and Bankruptcy Code IBC. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को पास हुआ अबाउट 8 ईयर से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो चुका है. अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, creditors have realized 3.89 lakh crore under the framework with a recovery rate of over 32.8% against admitted claims. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के डाटा के अकॉर्डिंग अभी तक 3.89 लाख करोड़ तक का रिकवरी किया जा चुका है इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, और इसका रिकवरी रेट जो रहा है वो 32.8% रहा है. व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी मीन? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी इन दोनों टर्म का क्या मीनिंग है? इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स और कंपनीज कैन नॉट रिपे बैक देयर आउटस्टैंडिंग डेब्ट ओब्लिगेशंस. इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन है जहां पर इंडिविजुअल्स और कंपनीज अपने आउटस्टैंडिंग को रिपे नहीं कर पाते हैं. Bankruptcy is a legal status declared by the court to a person or entity that is insolvent, that is unable to pay off debt. Bankruptcy एक कोड के द्वारा गिवन किया गया लीगल स्टेटस है. इट मीन्स अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है तो बैंक उस पर्सन या कंपनी से रिलेटेड एक लीगल स्टेटस डिक्लेयर करता है. दिस इज नोन एज बैंक्रप्सी. व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 IBC 2016? A legislation enacted in 2016 based on the T.K. विश्वनाथन कमेटी रिपोर्ट. IBC 2016 एक लेजिस्लेशन है जो कि 2016 में विश्वनाथन कमेटी रिपोर्ट के बेस पर इनेक्ट किया गया था. consolidates various law related to the resolution of insolvency of firms and business. IBC 2016 जो ये लॉ है ये प्रीवियस इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो लॉ थे उनको कंसोलिडेट करता है. IBC established streamlined and expedited insolvency procedure to assist creditors such as banks in recovering dues and mitigating bad loans. IBC क्रेडिटर्स को असिस्ट करने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करता है और उसको एक्सपीडाइट करता है. ड्यूज एंड बेस्ड लोन्स आर अ सिग्निफिकेंट बर्डन ऑन द इकोनॉमी. ड्यूज जो पेंडिंग होते हैं बैंक्स के ऊपर और बैड लोन्स जो होते हैं ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बर्डन होते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज एक्जिट लॉ ऑफ इंडिया. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को हम एक्जिट लॉ ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड ऑल इंसॉल्वेंसी लॉ एग्जिस्टिंग इन इंडिया. इंडिया में जितने भी इंसॉल्वेंसी लॉ एग्जिस्ट थे उनको कंसोलिडेट करना, उनको अमेंड करना IBC का मेन ऑब्जेक्टिव है. टू सिंपलीफाई एंड एक्सपीडाइट द प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी इन इंडिया. इंडिया के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस को सिंपलीफाई करना, एक्सपीडाइट करना इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है. टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड बैंक्स एंड स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी. क्रेडिटर्स सच एज बैंक्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और साथ ही कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है. नंबर 4, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना एक फोर्थ ऑब्जेक्टिव है. टू सेट अप एन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. इंडिया के अंदर एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड सेटअप करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है. नंबर 6, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन्स. कॉर्पोरेट पर्सन्स के एसेट्स के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना. नंबर 7, टू रिवाइव द कंपनी इन अ टाइम बाउंड मैनर. एक टाइम बाउंड मैनर में कंपनी को रिवाइव करना इसका ऑब्जेक्टिव है. नंबर 8, टू गेट द नेसेसरी रिलीफ टू द क्रेडिटर एज अ रिजल्ट इंक्रीज द क्रेडिट सप्लाई इन इकोनॉमी. क्रेडिटर्स को रिलीफ नेसेसरी रिलीफ प्रोवाइड करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है. नंबर 9, टू एस्टैब्लिश अ न्यू एंड टाइमली रिकवरी प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स. बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स के लिए एक रिकवरी टाइमली रिकवरी प्रोसीजर गिवन करना इसका एक नाइन्थ ऑब्जेक्टिव है. अचीवमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अभी तक क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं? नंबर 1, इम्प्रूव्ड लीगल प्रोविजन. इसके थ्रू लीगल प्रोविजन इम्प्रूव हुआ है. IBC कोड इज अ वास्ट इम्प्रूवमेंट ऑन टू अर्लियर लॉ फॉर रिकवरिंग बैड लोन्स. इससे पहले बैड लोन्स के रिकवर के लिए 2 लॉ हुआ करते थे और उनके अंदर
अब एक वास्ट इम्प्रूवमेंट किया गया है। अब ये टू अर्लियर लॉ कौन कौन से हुआ करते थे? नंबर वन, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1985 एंड नंबर टू, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। ये प्रीवियसली ओल्ड लॉ थे जो कि बैड लोन्स को डील किया करते थे। नंबर टू, स्पीड रेजोल्यूशन। इन इस नए लॉ आने की वजह से रेजोल्यूशन प्रोसेस काफ़ी स्पीडी हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ आईबीसी हैज ब्रॉट डाउन द एवरेज टाइम फॉर रेजोल्यूशन प्रोसेस फ्रॉम अर्लियर 4 to 6 years to just around 317 days एट प्रेजेंट। प्रीवियस लॉ में जो रेजोल्यूशन प्रोसेस टाइम पीरियड था वो 4 to 6 years तक लेंथी हुआ करता था, बट न्यू लॉ के अकॉर्डिंग अब ये रेजोल्यूशन प्रोसेस टाइम पीरियड ओनली 317 डेज का है। Number three, higher recoveries. Recoveries are also higher, 45% after its introduction against 26% before it. ओल्ड लॉ के अकॉर्डिंग रिकवरीज का जो परसेंटेज था वो 26% लोन ही रिकवर हुआ करते थे, बट न्यू लॉ के अकॉर्डिंग रिकवरी रेट 45% तक इंक्रीज हुआ है। नंबर फोर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पोस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द IBC कोड, मैनी बिजनेस एंटिटीज कैन बी सीन पेइंग अप बिफोर बीइंग डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। IBC कोड के इंट्रोडक्शन के बाद मैनी बिजनेस एंटिटीज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने से पहले ही पेइंग ऑफ पर फोकस कर रहे हैं। नंबर फाइव, बिहेवियरल चेंज। द फियर ऑफ लॉसिंग कंट्रोल कंपनी प्रोमोटर्स टू ऑपरेट एट हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी, दिस एनकरेज द बोरोवर्स टू सेटल ड्यूज एट द अर्लियर। कंट्रोल लॉस होने के डर की वजह से कंपनी प्रोमोटर्स जो हैं वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी के बेस पर अपने आप को ऑपरेट करते हैं और किसी भी टाइप का रूल एंड लॉ का वायलेशन नहीं किया जाए, इस पर फोकस किया जाता है। नंबर सिक्स, ओवरऑल इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। इंडिया रैंकिंग इन इंसॉल्वेंसी हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 136 in 2017 to 52 in 2020 एज पर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी में जो इंडिया का रैंकिंग है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2017 में जहाँ पर इंडिया का रैंक 136 हुआ करता था, वहीं 2020 में ये रैंक 52 तक आ गया। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स एज फॉर ए रिसेंटली सीन इन द न्यूज। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इट इज अ स्कीम ऑफ RBI फॉर रिवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग जेन्युइन डिफिकल्टीज। कुछ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज जो जेन्युइन डिफिकल्टीज फेस कर रही थी उस टाइम पर, उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए ये स्कीम यानी S4A स्कीम लॉन्च की गई थी।